ये हालात वाक़यात 28 दिसंबर के बाद जो ज़ोल की सूरत हाल आ रही है वो पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और पूरा एक साल रहेगी ख़िलाफ़। आपका मतलब है कि चैलेंजेस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हो जितनी जाएंगे। बातों का आप जिक्र कर गए हैं एक ही सांस में, ये बातें अब ज़्यादा हो जाएंगी। ज़ोल जो है ना वो हालात को गंभीर कर देता है, हालात को मायूस कौन बना देता है। हालात में अनएक्सपेक्टेड अचानक अनएक्सपेक्टेड या इंसान की अपनी गलतियों से कई रुकावटें आ जाती हैं और ये सब कुछ होने वाला है। अभी ज़ोल जो है उसको मुश्तरी छोड़ रहा है 28 दिसंबर को। अब ज़ोल खुद अकेला रह जाएगा। अकेला रहने से हमारी जो सूरत हाल है ये मज़ीद मायूस कौन हो सकती है। यही आप सवाल कर रहे हैं कि मज़ीद अब क्या होगा। ये वही होगा जो कुछ हो रहा है, ये ज़्यादा मामला संगीन हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस की ये कोशिश है कि वो चाइना और इंडिया के बीच में भी जो दूरी है उसको कम करे, तो इसका हमारे ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। आपको लगता है कि ये जो कोशिश हो रही है प्लैनेट्स को इसको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी सर, मैं तो मेरे मुताले के मुताबिक जो मैं अक्सर अपने शौक़ के मुताबिक न सिर्फ अपनी हारोस्कोप बल्कि और हारोस्कोप भी कई मुल्कों के हारोस्कोप भी देखता रहता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक दुनिया के बड़े बड़े जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी तो यही राय है कि रूस जो है ये अब बहुत एक्टिव हो जाएगा और ये किसी मुल्क पर हमला करेगा। और जो एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया के बड़े बड़े, उनकी राय तो ये है कि ये बरतानिया पर हमला करेगा। तो यूँ हालात तेज़ होते नज़र आते हैं जितने भी दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनका मुताला करने से। और वैसे भी जो रूस का अगर हारोस्कोप पढ़ा जाए तो रूस कुछ न कुछ करेगा। रूस सरगर्म होने वाला है या हो चुका है और ये सूरत हाल अब पैदा होगी। और अगले साल ये जो ज़ोल की, ये हमें पाकिस्तान को ज़ोल मुतासर नहीं कर रहा, ज़ोल जो है सारी दुनिया को मुतासर करेगा। मसलन अमेरिका किसी मुल्क में दिलचस्पी लेने वाला है या किसी मुल्क के पीछे पड़ने वाला है दोबारा किसी और मुल्क की तरह जिस तरह का पहले होता रहता है, तो वो इस तरह जब अगर वो कदम उठाएगा तो अमेरिका की वियतनाम की तरह मज़ीद बदनामी आने वाली है। तो यूँ सितारे जो है ना वो ज़ोल जो है अपनी तमाम तर जो उसकी संगीन सूरत हाल है साथ लेता आ रहा है और यह 28 दिसंबर के बाद ज़ोल अकेला हो जाएगा। अभी तक उसके साथ मुश्तरी था जिसने ज़ोल को संभाला हुआ था। अच्छा, आपने कहा कि अमेरिका किसी मुल्क के पीछे पड़ने वाला है। अभी दो ममालिक हैं ऐसे बज़ाहिर नजर आता है कि जिनके साथ अमेरिका की कन्फ्रंटेशन होगी। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं सवाल सुन लें जी कि ये ईरान के साथ कुछ ऐसा वाकया तो नहीं होने वाला? चाइना के पीछे ऑलरेडी पड़ा हुआ है अमेरिका। ईरान तो 22 दिसंबर 2020 को हो चुका है, उसी ने ये सब करना है जो कुछ अब आना है, उसी की वजह से ये हालात दिन ब दिन नहीं, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, ईरान नहीं, ईरान जो की भी मैं जो भी मुल्क है वो उन्हीं दो प्लेनेट की जद में हम सब आए हुए हैं। जो प्लेनेट मुश्तरी और ज़ोल 20 दिसंबर 2020 को या 22 दिसंबर 2020 को किरान हुआ था, ये उनके असरात हैं और उनके असरात की वजह से मैं अक्सर मेरे मुंह से ये निकल जाता है और अल्लाह से माफ़ी भी मांगता हूँ कि जंग की सूरत हाल बन सकती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जंग की सूरत हाल बनती है, इसी तरह दुनिया जा रही है। आलमी जंग जी, आलमी जंग ये पहले शुरू होगी। मुमकिन है रूस की वजह से जो पहला कदम वो उठाए तो बाद में ये मामला शुरू हो जाएगा या कोई और मुल्क उठाए। लेकिन दुनिया के जितने नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका मैंने मुताला किया है उन सब की ये राय है कि रूस कदम उठाएगा, कोई बदला लेगा अपना ये। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे। अभी आजकल तैयारियां हैं, अगले 2 दिन यहाँ पर इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए ख़ारजा का एक गैर मामूली इजलास हो रहा है और जिसमें अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है बज़ाहिर कि उसको कुछ मुस्लिम ममालिक रिकगनाइज़ कर लें, कुछ इस मसले का हल निकल आए। रशिया, चाइना और अमेरिका के भी नुमाइंदे उसमें शरीक हैं। ये बयान फरमाइए कि कोई आपको आलम इस्लाम मुत्तहद होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इस्लामी ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है? अगर आप आलमी जंग की बात कर रहे हैं तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। एक बात दुनिया के मुसलमान ममालिक की
सारे मुसलमान ममालिक की इक्के दुक्के छोड़ कर जिनकी मुझे हारोस्कोप नहीं मिली, इन सारे मुसलमानों की ममालिक की हारोस्कोप पढ़ने के बाद ये बात वाजिया नज़र आ रही है कि तुर्की अब ये रोल अदा करेगा। मुसलमान मुत्तहिद हों या न हों, तुर्की अपना असर रसूख बढ़ाने वाला है अगले सालों में और मुसलमानों का सरबराह बन जाएगा। उसको आप अगर इत्तेहाद का नाम दे सकते हैं कि एक मुल्क की रहनुमाई में हम आ रहे हैं। अमली तौर पर तो प्रोफेसर साहब तुर्की के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, सऊदी अरब, यूएई, ये सब मुखालिफ हैं उसके। आप फिर मुझे उसी तरफ ले आएंगे जिसका जिक्र मुझे करना पड़ता है जी कि ये प्लानट ये कह रहे हैं कि रूस की टर्की जो है, तुर्की के हारोस्कोप बहुत मजबूत है, जितने मुसलमान मुल्क हैं उसी ने ये रोल आगे चलकर अदा करना है, वो ये हमारा सरबराह बनने वाला है, उसी की रहनुमाई में हम बहुत बड़े बड़े कदम उठाएंगे। अगर भारत और पाकिस्तान की जंग भी हो गई जैसे कि इन शैतानों की वजह से नज़र आता है, तो टर्की रोल अदा करेगा। ये तो है जनाब, सारे मुसलमान मुल्कों के हारोस्कोप पढ़ने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर जो अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा अखज़ करता है। अब मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे और भाई भी हैं एस्ट्रोलॉजर, उनकी अपनी राय है। मुझे जो कोई नज़र आ रहा है या जो कुछ मैं आपसे आज तक कहते चला आ रहा हूँ उसके मुताबिक तो ये होता आ रहा है कि जंग की तरफ हम जा रहे हैं। वो जो दो प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं 22 दिसंबर 2020 को, वो 20 साल तक उनका असर रहेगा। जिस तरह के F11 का वाक़या हुआ और उससे जो सूरत हाल बनी, 9/11, हाँ 9/11 से जो वाक़या आता है या जो हुआ, वो 20 साल तक, जिस दिन 20 साल ख़त्म हुए हैं उस दिन तालिबान जो हैं वो अंदर आ गए थे, तो वो भी 20 साल रहा है। वो उस वक्त उन दो प्लैनेट ने वो वाक़यात लाए थे, अब ये वाक़यात ला रहे हैं, तो ये 20 साल तक दुनिया मुतासर होती रहेगी और कुछ न कुछ होता रहेगा।